तो साथियों आज हम बात करेंगे पेट का क्या सिलेबस है और इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने का पूर्णांक होगा और कितने समय अवधि मिलेगी परीक्षा को सॉल्व करने में। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए आप जब भी अपनी तैयारी आरंभ करें सबसे पहले आप सिलेबस को ज़रूर पढ़िए 1 से 2 दिन आप सिलेबस को पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए, तैयारी आरंभ करना चाहिए। यदि आप बिना सिलेबस के आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पीछे आना पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से बार बार यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप तैयारी करें, जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें या तैयारी करें, उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, उसके प्रिंट आउट को ज़रूर अपने पास रखें। तो आइए समझते हैं पेट के बारे में अच्छे से। जैसे कि बात करते हैं इसमें कुल कितने प्रश्नों की संख्या होगी, तो देखा जाए तो कुल 100 प्रश्न की संख्या होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि कुल कितने पूर्णांक के होंगे, यानी कि 100 पूर्णांक के होंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कुल कितना समय मिलेगा परीक्षा को सॉल्व करने में या एक तरीके से एग्ज़ाम को देने में, तो लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं एक बार कि कौन कौन से विषय इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि बात करते हैं भारतीय इतिहास की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एक तो पहला विषय है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि बात करते हैं या चैप्टर दिए गए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, वैदिक संस्कृति भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, मौर्य सम्राट की बात करते हैं या मौर्य वंश की बात करते हैं, और गुप्त वंश की बात करते हैं, और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना चाहिए, और हर्षवर्धन की बात करते हैं, और राजपूत काल की बात करते हैं, सल्तनत काल की बात करते हैं, मुग़ल काल की बात करते हैं, मराठा काल की बात करते हैं, और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। आप देखिए कि एक बार कि इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से पूरे टॉपिक को दिया गया है, जितने भी टॉपिक हैं पहले से जो एक तरीके से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे सारे टॉपिक पेट के एग्ज़ाम में दिए गए हैं। दूसरी बात करते हैं या सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं। दूसरी बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो कई टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या हैं, और स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था, जैसे महात्मा गांधी या अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी, और क्रांतिकारी आंदोलन और तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज के बारे में यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी आपको पढ़कर जाना चाहिए। कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी की यदि हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत व विश्व के भौतिक भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नदियाँ तथा नदियों की घाटियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूजल संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद की बात करते हैं। मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और विशेषकर भारत की बात कर रहा है तो विशेषकर भारत के बारे में पढ़कर जाना चाहिए, खनिज संसाधन वाले चैप्टर। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल की बात करते हैं। जलवायु तथा मौसम की बात करते हैं। टाइम जोन के बारे में पढ़कर जाना चाहिए। सांख्यिकी, परिवर्तन का प्रवास, ये सब पढ़कर जाना चाहिए। आप सोचिए कि सब कुछ दिया गया है, कुल मिलाकर इन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि सीधा और सीधा कि भाई इतिहास आपको पूरा पढ़कर आना है, ज्योग्राफी पूरा पढ़कर आना है। ठीक है, तो ये सब लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब कुछ दिया गया, इसमें कुछ नहीं छोड़ा गया है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं 1947 से लेकर 1951 तक की क्या चीज़ें रही हैं, यानी कि एलपीजी के बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए। योजना आयोग के बारे में जो आज नीति आयोग बन गया है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ और इसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं। हरित क्रांति वाला चैप्टर पढ़कर जाना चाहिए, और दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़कर जाना चाहिए। बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ और उसमें सुधार कैसे हुआ, ये भी पढ़कर जाना चाहिए।
1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़कर जाना चाहिए। फिर उसके बाद साफ साफ कह दिया गया भैया 2014 के बाद जो भी आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे कृषि में क्या सुधार हुआ, अवसंरचना में क्या सुधार हुआ है, और श्रम में क्या सुधार हुआ, आर्थिक सुधार क्या हुआ, जीएसटी के बारे में आपको पढ़कर आना चाहिए, यानी कि पढ़कर जाना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, या इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात कही गई है भैया, सबसे पहली बात कही गई है कि भाई भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में अच्छे से कवर करके आना चाहिए, यानी जाना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संसदीय संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़कर जाना चाहिए। और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी पढ़कर जाना चाहिए। सोचिए कि सारे टॉपिक दिए गए हैं, इस देखिए कि 5 नंबर आपको मिलेंगे इसमें से, ठीक है, अगर इतना आप कवर करके जाते हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान के क्या क्या चीज़ें, सामान्य विज्ञान में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। जैसे कि बात करते हैं, कहा गया भौतिक विज्ञान आपको पढ़कर आना है, प्रारंभिक वाला, और प्रारंभिक रसायन विज्ञान पढ़कर आना है, प्रारंभिक क्या पढ़कर आना है, जीव विज्ञान पढ़कर आना है, बस। फिर उसके बाद कहा गया है एक तरीके से प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करते हैं तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत वाला चैप्टर, साधारण अंकी गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत वगैरह वाला चैप्टर आपको पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। अभी जाइएगा कहीं नहीं, अभी और भी विषय हैं। सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो जैसे संधि, विलोम, ठीक है, आपको कुल मिलाकर पूरी हिंदी पढ़कर जाना है, ठीक है, फालतू चक्कर में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है भाई, अंग्रेजी का व्याकरण है, देखिए पूरा व्याकरण आपको, पूरा ग्रामर पढ़ के आना है भाई, ठीक है, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ पता होना चाहिए। और अनसीन पैसेज की बात करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा से 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएँ। फिर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी सारे टॉपिक दिए गए हैं, अब इसमें क्या बताया जाए। फिर उसके बाद लास्ट बातें कही गई हैं कि करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, मतलब कि समसामयिकी की बात कर लेते हैं तो भारत तथा वैश्विक कुल मिलाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो भी हैं ये भी आपको पढ़कर आना है, यानी कि जाना है भाई, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे 10 नंबर, इधर वाले जितने भी चीज़ें हैं वो नंबर लिखे हैं, ठीक है, अगर आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फिर लास्ट बातें कह दी गई है, जब सब कुछ आप देख लेंगे तो लास्ट काम आपको और देख कर आना है, वो देख कर के आना है सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भारत के पड़ोसी देश, आपको देश, राजधानी, मुद्रा ये पता होना चाहिए। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे कुछ मास्टर्स क्लास हैं, अगर आप इसको देख कर जाते हैं या आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि इसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको मास्टर क्लास हो चाहिए तो एक बार आप हमें क्या करिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 89 20 340 192, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा मास्टर क्लास और पेट लिख दीजिएगा, ठीक है, अपना नेम लिख दीजिएगा। मैं आपको कुछ मास्टर क्लास शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, इतना ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। आप हमारी मास्टर क्लास को यदि आप एक बार कवर कर लेते हैं, 1 से 2 बार देख लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे खुद आपको पता चलेगा कि वाकई में जो हमने प्रवीण सर के मास्टर क्लास को कवर किया था उसी से सारा कुछ आ गया। और जो क्लासेज बची हुई हैं वो सारी क्लासेज मैं आपको मास्टर क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, यदि मेरे पास ज़्यादा छात्र हो जाते हैं पेट के लिए तो, ठीक है। तो जीके जीएस में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर आप ज़्यादा लोग हो जाते हैं, 10-15 लोग, 20 लोग हो जाते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको सारा कुछ मास्टर क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि आप सोचिए कि अगर एक एक टॉपिक आप पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे, पूरा कुल मिलाकर ऐसा लिख दिया गया है जैसे आप पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हों, ठीक है। दूसरी बात करते हैं भारत के राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको पढ़कर जाना चाहिए। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय की बात करते हैं,
भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता वगैरह भैया पढ़कर जाना चाहिए। सोचिए कि ये है भैया आपका सिलेबस। दूसरी बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में आप देखिएगा कहा गया जलवायु परिवर्तन, ये तो देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे कहा गया भाई आपको एक काम और करके आना है, वो है आपका हिंदी का गद्यांश पढ़ कर आना है, ठीक है। जो 2 गद्यांश हम पूछेंगे और प्रत्येक पर 5 मतलब एक तरीके से प्रश्न, कुल मिलाकर 2 गद्यांश होंगे और दोनों गद्यांश में 5-5, दोनों गद्यांश जो होंगे 5-5 नंबर के होंगे, टोटल मिलाकर 10 नंबर के होंगे। गद्यांश बढ़कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें से आपको नंबर अच्छा मिल सकता है। गद्यांश कैसे सॉल्व करना चाहिए कमेंट करिएगा, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे भाई गद्यांश को पढ़ कर जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 6-7 गद्यांश आप तैयार करके चले जाइए मेरे नियम से, मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सॉल्व करके ही निकलेंगे। दूसरी बात करते हैं ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण के बारे में भी थोड़ा से पढ़कर जाना चाहिए। तालिका और व्याख्या एवं विश्लेषण इसके बारे में भी पढ़कर जाना चाहिए, इसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और दोनों के 5-5 नंबर होंगे। तो यहाँ से आपको देखिए 15 नंबर मिल जाएंगे अगर आप यहाँ इसको इन चीज़ों को देख कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भरोसा मत करिए, ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कहा गया है कि अगर आप चाहें तो सेकेंड मतलब एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। कटौती के लिए कहा गया भाई 1/4 हम काट लेंगे अगर आपके ज़्यादा जो क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। माइनस मार्किंग में बिल्कुल दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे हमने आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से बता दिया है। यदि आपको लगता है कि सर हमें तैयारी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो आप ज़्यादा लोग हमारे साथ कमेंट करिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सारा कुछ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दूँगा, ठीक है। और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस मास्टर क्लास मेरी होगी और एक क्लास होगी, मान के चलिए कम से कम 2 से 3 घंटे की, 2 से 3 घंटे की एक क्लास हमारी होगी, ठीक है। बस इसी से आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको और पढ़ना है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे चैनल हैं, उस पर आप जा सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर एक तरीके से देखिए तो IAS PCS की क्लासेस जो चल रही हैं उसको देखते आइए, वो NCERT बेस्ड ही है, कुल मिलाकर NCERT ही कवर करवाया जा रहा है। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।